Yali Madad, everyone. Thank you so much for joining us today. And आज National Nutrition Week का fourth यानी चौथा दिन है. So nutrition, health, पोषक आहार, सही किस्म की डाइट या लाइफस्टाइल होना, सही तरह के खाना खाना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है. हम जिस समय से गुजर रहे हैं, हम एक ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान जी रहे हैं. सो नाउ मोर देन एवर हमारा हेल्थ का ध्यान रखना और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना, ये चीज़ें और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुकी है. इसी को ध्यान में रखते हुए आगा खान हेल्थ बोर्ड इंडिया ने ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है. सो बिफोर आई इंट्रोड्यूस दिस स्पीकर, मैं 2 क्विक थैंक यूज देना चाहती हूँ to people who have helped us organize this webinar. So the first thank you is to Nilima Khiraj, and the second one is to Yasmin Morani. So thank you to both of you. And without any further delays, मैं आज के हमारे को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी. So हमारी स्पीकर है जीनल शाह, जो रुजुता दिवेकर के साथ काम करती है और जो वहाँ पर एक सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट है since over the last 8 years. So उनकी philosophy involves optimal health attain करना without fad diets, without starvation, without limitation, and without किसी भी तरह का food restriction. जीनल क्लाइंट काउंसलिंग के अलावा corporate wellness programs, school health promotion programs, the मुंबई पुलिस वेलफेयर प्रोजेक्ट और दूसरे बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स कर चुकी है. सो लास्ट ईयर यूरोपियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सारी टीम को इनवाइट किया ताकि वो उनके फिटनेस प्रोजेक्ट पर प्रेजेंटेशन दे. ये सारी चीज़ें सिर्फ एक छोटी ग्लिम्स है of all of the breadth and depth of their work. So with that, Jinal, I will hand it over to you. Thank you so much. Thank you, Tehzeeb. या अली मदद to everyone. और ये beautiful opportunity के लिए मैं आप सबका बहुत बड़ा धन्यवाद देती हूँ, especially obviously to Aga Khan Health Board for India. You know, this community मेरा personal favorite community है क्योंकि I feel कि as far as especially जब ये food का conversations होता है, I think you all are amongst the biggest hearted people in the world. You know, we have in our team also one of my colleagues who belongs to this community. और जब भी वो अपने घर से, you know, she lives in Goa, तो जब भी वो अपने घर से वापस आती है मुंबई, तो her दादी, her mom and her dad वो पूरा एक बैग पैक करके हमारे लिए खाने का सामान भेजते हैं. Whether it is, you know, depending on ईद है तो बिरयानी आती है. If it's jackfruit का season, so they will find a jackfruit and send it for us anyhow. You know, everything, all the local delicacies. So I feel like as far as food is concerned, this community has the biggest heart. तो आज का जो हमारा पूरा conversation है is going to be on food, और जो हमारा topic है वो है building immunity from within, you know, and how to do that, हम उसके बारे में discuss करेंगे. तो एक चीज़ तो हमने अभी समझ ही ली है कि ये पैंडेमिक के वजह से कि जो हेल्थ है वो हमारा सबसे असली सबसे बड़ा वेल्थ है, you know, and ये वेल्थ को कैसे कमाया जाता है? ये वेल्थ को कमाया जाता है जब हम हर एक दिन हमारे खाने पीने का, हमारे लाइफस्टाइल का ध्यान रखते हैं. पर इस वेल्थ को मेजर कैसे करते हैं ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे वेल्थ को मेजर करते हैं, हम हेल्थ को भी उसी तरीके से नंबर्स के द्वारा मेजर करने की कोशिश करते हैं. बट हेल्थ कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स. सो द फर्स्ट थिंग जो आप सबको करना है टू एंश्योर कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे, कि आपका पूरा हेल्थ अच्छा बना रहे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, इसकी आपके घर पे जो वजन काटा है आप उसको टाटा बाय बाय कर दो. बिकॉज इट रियली टेल्स यू नथिंग. ई तमने तमारा हेल्थ ना बारामा कांई ज ना के. इट इन फैक्ट इज वन ऑफ द डम्बेस्ट मशीन्स आउट देयर, क्योंकि भगवान ने हमको 2 पैर दिए हैं, तो हमें बस उस पे खड़े रहना है और खुद से समझना है कि हमको लाइट महसूस होता है, कि हमको कंफर्टेबल महसूस होता है, कि हैवी महसूस होता है. ये सब होगा इफ यू आर पेइंग अटेंशन एंड स्टैंडिंग ऑन योर ओन 2 feet टू चेक कि आपको रात को सोने के पहले और सुबह उठने के बाद कैसा फील हो रहा है. इसके अलावा देयर आर समथिंग कॉल्ड एज मेटाबॉलिक हेल्थ पैरामीटर्स. ऐसी 5 या 6 चीजें हैं जो आप डेली बेसिस पे चेक कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आप राइट ट्रैक पर है या नहीं. ये जो 5 या 6 चीजें मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी वो सबके लिए एप्लीकेबल है. फॉर समबडी हु इज लुकिंग टू बिल्ड इम्यूनिटी, अगर किसी को कोई हार्मोनल तकलीफ है, जैसे कि पीसीओडी हो या थायराइड हो या यू नो एनी काइंड डायबिटीज हो, ब्लड शुगर रेगुलेशन की तकलीफ हो, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन की तकलीफ हो, somebody who just wants to get fit,
अगर किसी को वेट लॉस चाहिए, फैट लॉस चाहिए, यू नो, सो एंड फॉर ऑल एज ग्रुप्स आप ये सारे पैरामीटर्स फॉलो कर सकते हैं. सो व्हाट आर दे? द फर्स्ट पैरामीटर जो आपको देखना है कि क्या आप सुबह को उठते हैं तभी आप फ्रेश उठते हैं कि नहीं. डू यू वेक अप फीलिंग फ्रेश? डू यू वेक अप फीलिंग एनर्जेटिक? दूसरी जो चीज है वो आपको देखनी है कि जब आप रात को सोने जाते हैं तब आपको अच्छी नींद आती है कि नहीं, कि आप तुरंत कैन यू फॉल अस्लीप, एंड वंस यू फॉल अस्लीप क्या आप पूरी रात प्रॉपरली सो पाते हैं या आपको ब्रेक 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 आते रहता है कि आपको घड़ी घड़ी उठना पड़ता है. दैट इज द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू चेक. द थर्ड थिंग आपको चेक करना है कि अगर आपने आपके लिए एक एक्सरसाइज प्लान बनाया है तो क्या आप वो एक्सरसाइज प्लान को फॉलो कर पाते हैं कि नहीं, और उसी एक्सरसाइज प्लान में क्या आप इम्प्रूव होते जा रहे हैं या आप उधर ही अटक गए हैं. सो दैट इज द थर्ड थिंग दैट यू नीड टू चेक. द फोर्थ थिंग दैट यू हैव टू चेक कि आपको खाने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ मीठा खाना पड़ेगा, कि शुगर क्रेविंग्स होता है या एसिडिटी की तकलीफ होती है या ब्लोटिंग होता है या इनडाइजेशन होता है. सो दीज थिंग्स यू हैव टू मेक श्योर कि ये आपको ना हो. द फिफ्थ थिंग इज कि आपको आपका भूख और कब आपकी भूख मतलब सटाइटी, संतुष्टि, आपको ये दोनों सिग्नल्स के बारे में समझ आता है कि नहीं, कि अब मुझे खाना चाहिए और अब मुझे रुकना चाहिए. और सिक्स्थ, द लास्ट थिंग एप्लीकेबल फॉर ऑल विमेन एंड गर्ल्स आउट देयर, कि पीरियड्स रेगुलरली आ रहे हैं कि नहीं, और रेगुलरिटी में भी पेनलेस एंड एफर्टलेस है कि नहीं. क्योंकि हमको क्या लगता है कि पीरियड पेन तो नॉर्मल है, पर एक्चुअली पीरियड पेन नॉर्मल नहीं है. तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द वेइंग स्केल टू सी कि आप फिट हो रहे हो कि नहीं, आपको ये 6 चीजों पर ध्यान देना है. क्या आप ये 6 पैरामीटर्स पर प्रोग्रेस कर रहे हो कि नहीं. If you are progressing, that means you're on the right track for whatever that you want to achieve out of your health. अगर progress नहीं हो रहा है तो you need to work around these things. तो how to work around these things, उसी चीज के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. तो मैं आपके साथ 5 steps डिस्कस करूंगी which will help you to improve your overall health and fitness, to build your immunity, to achieve better health, to achieve better hormonal health, to also achieve fat loss. So the first step is कि आप जब सुबह को उठते हो तो डू नॉट स्टार्ट योर डे विथ टी और कॉफी डायरेक्टली. आप आपका दिन का शुरुआत या तो एक फ्रेश फ्रूट या तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स, यू नो, या तो कोई नट्स, जैसे कि आप केले के साथ आपका दिन का शुरुआत कर सकते हो. इट वर्क्स रियली वेल. अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है तो बनाना इज समथिंग यू कैन स्टार्ट योर डे विथ एज सून एज यू वेक अप विद इन 15 minutes. या तो फिर आप आपके दिन की शुरुआत ओवरनाइट सोक्ड किशमिश से स्टार्ट कर सकते हो. रात को भिगो तो सुबह को आप उठ के वो ले लो. इट वर्क्स एक्सट्रीमली वेल अगर किसी को एसिडिटी की तकलीफ हो या किसी को पीरियड में बहुत त्रास होता हो, तो दैट वर्क्स रियली वेल इन द मॉर्निंग. यू नो, ओवरनाइट सोक्ड किशमिश, पलाड़ेली किशमिश ले आपके. और यू कैन डू इवन जस्ट ओवरनाइट सोक्ड બદામ. તો બદામને રાતે પલાળી દેવાનું અને સવારે એની છાલ કાઢીને you eat it as the first thing in the morning. That works really well for someone who wants better blood sugar regulation. Once you eat this, आप पहले ये खाइए और फिर आपकी चाय या कॉफी आप पिए. Now after this, also what you have to remember is कि आपकी चाय या कॉफी जो आप पी रहे हो, आप उसी तरीके से पीजिए जैसे आपको पसंद है. क्या हो गया ना कि ये पूरा वेट लॉस के बिजनेस में हम अपनी पसंदीदा चीजें खाना ही भूल गए. हमको समझ में ही नहीं आता है कि हमको क्या पसंद है, पहली बात तो. और दूसरी चीज, अगर पसंद है तो डर लगता है कि अरे इससे मुझे यू नो अगर मैं वजन बढ़ जाएगा तो, अगर मैं आउट ऑफ शेप चली गई तो, या अगर मेरा ब्लड शुगर रेगुलेट नहीं हो पाएगा तो आप डरिए मत. आपका चाय और कॉफी आप उसी तरीके से लीजिए जैसे आपको पसंद है. मतलब दूध के साथ, चीनी के साथ, अदरक के साथ, यू नो, हैव इट जस्ट द वे यू लाइक इट, as like a masala chai or a coffee with proper sugar and full fat milk. Now another thing that you have to remember is कि कुछ rules है चाय और कॉफी के. ओके, तो पहला रूल ये है कि आप दिन में 2 से 3 कप से ज्यादा चाय या कॉफी मत पीजिए. दूसरा रूल ये है कि आप कोई भी मील को रिप्लेस करके चाय या कॉफी मत पीजिए. हम क्या करते हैं इनवेरिएबली कि हम अगर एक चीज सपोज 9 बजे खाया, फिर सीधा दोपहर को 2 या 3 बजे खाना खाते हैं और उसके बीच में सिर्फ चाय कॉफी चलती रहती है. एंड देन यू फील लाइक अरे यू नो ये बिरयानी की वजह से मेरा वजन बढ़ता है. पर एक्चुअली वो उसकी वजह से नहीं बढ़ता है. वो इतना बड़े गैप में सिर्फ चाय कॉफी आती रहती है, उसकी वजह से बॉडी में तकलीफ होती है. तो मेक श्योर कि आप 2 से मैक्सिमम 3 कप से ज्यादा दिन में ना ले चाय या कॉफी. एंड द थर्ड थिंग इज कि शाम को सनसेट के बाद, मतलब 5-6 बजे के बाद आप चाय या कॉफी नहीं लीजिए, क्योंकि दैट विल कम इन द वे ऑफ योर स्लीप.
और हम आगे डिस्कस करेंगे कि स्लीप का महत्व क्या है, पर एट दिस पॉइंट आप ये तीन रूल्स जरूर याद रखिए। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि यू आर हैविंग इट द वे यू लाइक इट, क्योंकि ये जो है ना, ग्रीन टी इज बेटर देन रेगुलर चाय, या ब्लैक कॉफी विद सम कोकोनट ऑयल या घी इज बेटर देन रेगुलर कॉफी, दीज आर ऑल वेरी गुड फॉर द फूड एंड द वेट लॉस इंडस्ट्री, पैसे बनाने के लिए। पर हमारे हेल्थ के लिए ये सारी चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हमारे हेल्थ के लिए जो हम बचपन से करते हैं वही चीजें अच्छी है, बस उसको एक डिसिप्लिन में लाना जरूरी है। So the first thing is कि you ensure that you do not start your day with tea or coffee, but you start your day with either a fresh fruit, nuts, or any dry fruit. Also, you know, the thing about chai and coffee is also कि आप उसके साथ हमारे बहुत सारी मेमोरीज एसोसिएटेड है चाय और कॉफी के साथ। हमको चाय के साथ खारी बिस्किट पसंद आता है, हमको चाय के साथ रोटी खाने को मन करता है। वी हैव अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स दैट वी हैव डन फ्रॉम चाइल्डहुड, सो डोंट सडनली स्टॉप डूइंग ऑल ऑफ दैट। बस आप अच्छे से ये सारी चीजों को टाइमिंग के मतलब अच्छे से प्लान करके आप आपके दिन में इसको फिट इन कीजिए। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी हो रहा है ये पैंडेमिक की वजह से, इसकी हम थिंग्स लाइक हल्दी और ऑल दी स्पाइसेस को हम पानी में डाल के लेने लगे। तो डोंट इवन डू दैट, डोंट स्टार्ट योर डे विद समथिंग लाइक हल्दी इन वाटर या एनी स्पाइसेस इन वाटर। ये जो सारी चीजें हैं, हल्दी हो कि जो भी हमारे दूसरे सिनेमन है और जो हम दूसरे सारे प्रकार के स्पाइसेस इस्तेमाल करते हैं, हम इसको हमेशा हमारे फूड में इन अ होलसम मैनर यूज करते हैं। जैसे कि हल्दी हमेशा दूध में या हमारे खाने के तड़के में ऐड करते हैं, और उससे ही हमको जो हल्दी का बेनिफिट है ऑफ बीइंग एन एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, ऑफ बीइंग एन इम्यून बूस्टर, ये सारे बेनिफिट्स हमको तभी मिलेगा जब वो एक फैट सोर्स के साथ आए। मतलब हमारे तड़के में जहाँ पर तेल रहता है, या तो दूध में जहाँ पर भी अच्छा गुड क्वालिटी फैट रहता है। पर अगर आप उसको पानी में डाल के लेंगे तो आपको एसिडिटी और ब्लोटिंग और आयरन एंड कैल्शियम अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा बॉडी में। ये सब चीजों के अलावा आपको वो कोई बेनिफिट नहीं देगा। सो मेक श्योर यू आर नॉट डूइंग ऑल दीज हल्दी वाटर्स एंड ऑल दिस सूट का पानी एंड स्टफ। वो आप उसके ट्रेडिशनल मेथड में ही आप ये सारी चीजें को लीजिए। द सेकेंड थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि दिन में आप बड़े बड़े गैप्स मत रखिए। सो हम क्या करते हैं टिपिकली, ब्रेकफास्ट फिक्स रहता है, लंच फिक्स रहता है और डिनर फिक्स रहता है, फिर उसके बीच में कभी कभी कुछ भी नहीं खाते, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द सिस्टम। सो यू मेक श्योर कि आप ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक चीज ऐड कीजिए। सो इट कुड बी एनीथिंग, जैसे कि कोई शरबत हो, नींबू शरबत है या नारियल पानी है, या कोई भी आपका ट्रेडिशनल शरबत का प्रेपरेशन आप ले सकते हैं, या कोई भी लोकल सीजनल फ्रेश फ्रूट आप उस टाइम पे ले सकते हैं। दैट कैन बी समवेयर बिटवीन 10-11 o'clock। और लंच और डिनर के बीच में बिटवीन 4 और 6 o'clock, आप सबने ये नोटिस किया होगा कि उस टाइम पे बहुत भूख लगती है। भूख ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट जैसी भूख लगती है उस समय पे। तो उधर कुछ होलसम खाना बहुत जरूरी है। सो व्हाट आर द ऑप्शंस? द ऑप्शंस आर, जो भी आप ब्रेकफास्ट में खाते हैं वो आप इधर रिपीट कर सकते हैं। यू कैन डू लाइक अन अंडा टोस्ट, यू कैन डू अ चीज टोस्ट, यू कैन डू एनी होममेड स्नैक्स। आपके कम्युनिटी में बहुत अच्छी डीप फ्राइड पूरीज बनती है। इनफैक्ट आई हैव बीन ईटिंग दैट एवरी सिंगल मॉर्निंग नाउअडेज, क्योंकि हमारे ऑफिस में वो आई है, एंड आई फील दैट्स अ ग्रेट ऑप्शन। आप वो पूरी खा सकते हो। पर प्रॉब्लम क्या है ना कि हमको हमारे घर की सारी चीजों से बहुत डर लगने लगा है। हमको ऐसा लगता है कि अरे डीप फ्राइड खाएंगे तो फिर हार्ट में कुछ तकलीफ हो जाएगी या वेट गेन हो जाएगा। बट द फैक्ट इज दैट जो घर पे बनी हुई चीजें हैं, दोज आर एक्सट्रीमली गुड फॉर योर हेल्थ। ये सारे जो हम घर पे लड्डू या चकरी या शक्करपारा है, या तो फिर ये सारी पूरीज है, ये जो सब हमारे ट्रेडिशनल स्नैक्स है, ये जनरेशन्स टू जनरेशन से चलते आए हुए हैं, और उसमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। पर क्या है ना कि फूड इंडस्ट्री उसको मार्केट नहीं करता है। हमारी दादी नानी ने उसको एक एकदम सोफेस्टिकेटेड इंग्लिश नाम नहीं दिया है, उसको हमने मार्केटिंग नहीं किया है। तो हमको लगता है कि अरे ये सारी चीजें तो हमारे लिए अच्छी नहीं है। बस खाली अगर दादी नानी इंग्लिश में बात करके उसको एक फैंसी नाम देती तो हमको ये सब चीजें खाने को बड़ा मजा आता। बट एवरीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ योर किचन, बिलीव मी, इज ट्रू गोल्ड। एवरीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ योर किचन वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। और हर एक चीज जो पैकेट से आती है, जो फूड इंडस्ट्री हमको बेचता है, वो सारी चीजें ही हमको अवॉइड करनी है। तो ये टाइम पे आप सारे होममेड स्नैक्स खा सकते हैं। आई एम श्योर आपके
दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है, अरे डीप फ्राइड चीजें रोज खा सकते हैं? समथिंग लाइक अ पूरी, समथिंग लाइक अ चकरी जो आप घर पे बना रहे हो वो आप रोज भी खा सकते हो घर पे. अगर लड्डू है, गुड़ पापड़ी है, ये सारी चीजें भी आप रोज खा सकते हो इफ इट इज मेड एट होम यूजिंग द ट्रेडिशनल रेसिपी जो आप बचपन से यूज करते हुए या बचपन से आप जिस तरीके से उसको खा रहे हैं. सो मेक श्योर दैट यू आर प्लानिंग दिस मील. ये अगर आप मील को अच्छे से प्लान करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका डिनर जो है वो रेगुलेट हो जाएगा. डिनर का क्वांटिटी भी रेगुलेट हो जाएगा, रात को भूख भी नहीं लगेगी सोने के पहले. एंड टू टेल यू द ट्रूथ, આ મીલ જે છે એ ઇટ ઇઝ ધ સિક્રેટ મીલ ટુ ફેટ બર્નિંગ એન્ડ ગુડ હેલ્થ. અગર તમે આ મીલ એવરી ડે ફિક્સ કરી નાખો કે તમે શું ખાવાના છો એન્ડ યુ આર એકચ્યુઅલી ઇટિંગ ધીસ એવરી સિંગલ ડે, then you will have a very good, fit and a healthy, happy life. So make sure that you're not keeping very big gaps through the day. The third thing that you must do is that tamara lunch sathe, or at least once in the day, whether it is with lunch or whether it is with dinner, you include a homemade chutney or ghare banavelu athanu, one of these things. As far as pickles are concerned, I can do one full session on pickles, but just to very quickly tell you કે જે ઘરના અથાણા હોય એમાં highest amount of vitamin B12 મળે. And vitamin B12, as we all know, is very important for many important things in the body. જેવી રીતે immunity building છે, કે fat loss છે, કે improving blood sugars છે, or thyroid ની જેને તકલીફ હોય, period regulation માટે. You need B12 for all of these things. So અથાણું, it goes through this process. It's called as lacto fermentation. જે રીતે આપણે આખું અથાણું બનાવે with તેલ, with salt, with all of these things, તો જ એનું અસલી એસેન્સ છે. એમાંથી તમે તેલ અને સોલ્ટ ઓછું નહીં કરી નાખતા. And every household has their own special way of making achars or athanus, so you keep that. So include that, or a chutney. ચટણી એટલે કેવી રીતે આપણે સિંગની ચટણી બનાવે કે તલની ચટણી બનાવે, any of these seedsની ચટણી જે બને. What that does is it helps to improve your digestion, and it helps to improve also the satiety factor of your meal. So make sure that you're including that. For anybody જે લોકોને એવું લાગતું હોય કે જમ્યા પછી ચાય તરત પીવી પડે છે, કે જમ્યા પછી you feel a big slump in your energy, or you feel like you need to take a stimulant. So for those people especially, you must include a chutney or a achar in your meal, તો તમને આ બધી તકલીફ ડેફિનેટલી નહીં થાય. ક્યારેક ક્યારેક એવું લાગે કે જમ્યા પછી ચોકલેટ ખાયા વગર દિવસ આગળ જ ના વધે. તો એવા ટાઈમે what you actually are missing is a chutney or a pickle in your meal. So include that. The other thing that you must definitely include is ghee. Now ghee is something which has already become a very big deal globally. તો હવે બધાને ખબર પડી ગઈ છે કે ઘીનું મહત્વ શું છે. અમેરિકામાં પણ ઘી ક્લેરિફાઈડ બટરના નામ પર વેચાય છે. So all over the world, even non desi community is also having ghee. So the most important thing I want to tell you about ghee is vitamin D3 ના બારામાં આપણે બધાને ખબર છે. A lot of us are even low on vitamin D3 levels. One of the very important functions of vitamin D3 is to boost your immunity. In fact, આ કોવિડમાં ટાઈમમાં એ પણ પ્રૂવ થઈ ગયું છે કે જે વ્યક્તિનું vitamin D નું લેવલ સારું હોય છે એમને કોવિડ થવાના કે કોવિડના રિગાર્ડિંગ ના રિલેટેડ કોમ્પ્લિકેશન્સ ઓછા થાય છે. લાઈક the chances of any kind of complications with COVID, if you are having good vitamin D levels in the body, are less. So which means that it is a very, very important vitamin. And one of the sources of vitamin D3 is sun. We do know that. But sun mathi je apanne made is vitamin D2. Vitamin D2 ne body ma vitamin D3 ma convert thawun pade. Only then the body can use it. અને એ કન્વર્ઝન માટે ઘી બહુ જરૂરી છે. ઘી વગર તમે D2 નું D3 કન્વર્ટ નહીં કરી શકો અને D3 તમારા બોડી સુધી પહોંચશે નહીં, તમારા બધા ફંક્શન્સ અરેસ્ટ થઈ જશે. So you have to make sure that you are eating at least 1 teaspoon ghee each in your breakfast, lunch and dinner. The other thing that ghee does is, obviously, it is very, very good for your skin. It is very good for your hair. If you see our dadis and nanis, એ લોકોએ ક્યારે પણ ઘી છોડ્યું નથી. અને એ લોકોના વાળ, એ લોકોની સ્કિન, એ લોકોનો સેન્સ ઓફ હ્યુમર, એ લોકોની મેમરી ઇઝ વે બેટર દેન ઓલ ઓફ અસ હુ આર લેસ દેન હાફ ધેર એજ. તો અગર આપણને એ લોકો જેવી લાઈફ જીવી છે તો વન થિંગ દેટ વી ડેફિનેટલી નીડ ટુ કીપ ઇન અવર ડાયટ ઇઝ ઘી. સો મેક શ્યોર દેટ યુ ઇન્ક્લુડિંગ ઘી એઝ વેલ.
The other thing that ghee also really works for, because apna culture ma ghee is a panch amrit, correct? And it is one of the very very important factors or important part of our meal. Panch amrit is something that keeps you immortal, something that keeps you very very energetic. So make sure that you're putting that ghee. અગર કોઈને ફેટ લોસનો ડર હોય કે ઘીથી આપણે પતલા કઈ રીતે થશું, તો લેટ મી ટેલ યુ કે ઘીમાં એવો સ્પેશિયલ ફેટ છે જેને કહેવાય શોર્ટ ચેઇન ફેટી એસિડ, જેનાથી બોડીમાં જે જામેલી ચરબી હોય, સમટાઈમ્સ યુ ફીલ લાઈક હું આમ મારા લેગ્સ તો બરાબર છે પણ મારા આર્મ્સ બહુ ચાટા છે. સો ફોર ઓલ ઓફ અસ ફીલ problem areas in the body, ghee actually helps you to burn that jamili charbi or stubborn fat as we call it. Okay, so make sure that you're including ghee. Know that it has become a superfood globally, અને દુનિયામાં બધા લોકો હવે ઘી લેવા માંડ્યા છે. તમે વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં જાશો એ લોકોના સુપરમાર્કેટમાં તો એક આખું શેલ્ફ છે, which is selling ghee. So please don't avoid that. આપણા દાદી નાનીએ બહુ જ મહેનત કરીને with a lot of science and art mixed together ઘીનું creation કર્યું છે. So we must respect that and definitely include that in our meals. The fourth thing that I want to tell you is that આ બધું ખાવાનું તો છે, but you must be wondering કે okay કેટલું ખાવાનું, it's always a big question. So how to understand how much to eat and when to stop eating? Any matter you have to follow what is called as the 3 S's of eating right. 3 S's of eating right. No, first S છે that when you sit to eat, you make sure that firstly that you're sitting and eating, you're not standing and eating, અને કોશિશ કરો કે તમે cross leg બેસી શકો. And at least once a day તમે cross leg બેસો. નીચે બેસી શકતા હો તો નીચે બેસો, ચેર પર બેસીને પણ cross leg થતું હોય તો પણ વાંધો નહીં. What that will allow you to do is it will ensure કે તમારું blood circulation is optimum to the stomach and to the intestine. તો તમારું પાચન શક્તિ will remain very very good and you will not have any indigestion trouble. So that's the first S. Sit, and preferably sit cross-legged and eat your food. The second S is senses. Senses એટલે આપણી બધી કઈ senses છે? આંખ, નાક, કાન, tongue, touch. These are all our senses. When you are eating your food, make sure કે તમે આ બધી senses ને align કરો, that all of your senses come together and you are only focusing on what you're eating. मतलब खाते समय कोई भी distraction नहीं होना चाहिए, क्योंकि फूड जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, फूड जो है वो नरिशमेंट के लिए है. तो आप खाते समय सिर्फ आपके खाने को देखिए, सिर्फ आपके खुद के चूइंग को सुनिए, सिर्फ आपके खाने का स्मेल लीजिए, उसका फ्लेवर लीजिए और उसको अपने हाथों से खाइए. And the third S, मतलब before I go to the third S, मतलब what I meant by the second S is phone, TV, laptop, iPad, ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए. वेरी ऑफ्टन हम ऐसा बोलते हैं कि हाँ लंच या डिनर तो हमारा फैमिली मील होता है, उसमें क्या होता है कि सब एक साथ बैठते हैं फैमिली खाने के लिए, पर सब एक साथ बैठ के टीवी देखते हैं while eating food. And how is it a family meal? It's not a family meal. Family meal तभी होगा जब हम एक साथ बैठ के साथ में खाना खाए without any distractions. Okay, so that's the second S. The third S is that you eat slowly. कि आप आपके खाने को अच्छी तरीके से chew कीजिए. Don't be in a hurry. Till you don't finish the bite that is in your mouth, don't put your hand into the plate for the next bite. So make sure that you are eating slowly and chewing your food well. When you follow these 3 S's, मतलब आप अगर बैठ के खाएंगे क्रॉस लेग करके, स्पेशली अगर आप आपके सारे सेंसेस को अलाइन करेंगे और अगर आप स्लोली खाएंगे, तो आपके अंदर के जो नेचुरल सिग्नल्स होते हैं ऑफ व्हेन टू स्टॉप ईटिंग, वो अपने आप से आपको सुनाई देंगे. क्योंकि हमने ये तो देखा है कि कोई भी छोटा एनी स्मॉल चाइल्ड विल नो कि कब रुकना है. अगर आप छोटे बच्चे के मुंह में एक एक्स्ट्रा बाइट भी डालोगे तो वो बाहर निकाल देगी मुंह से इमीडिएटली, क्योंकि हम बॉर्न ही होते हैं विथ दैट इनहेरेंट अंडरस्टैंडिंग कि हमको कब भूख लगी है और हमको कब रुकना चाहिए. पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, डिस्ट्रैक्शन के कारण, डर के कारण, हम भूल जाते हैं कि कब खाना है और कब रुकना है. तो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग दीज 3 S's. My fifth point to you is that very important, okay, because I know कि this does happen a lot with all of our households. आप आपका डिनर जो है वो सोने के एटलीस्ट 2 से 3 घंटा पहले कीजिए. इसका मतलब ये नहीं कि आप आपका डिनर टाइम को पुश कर दे. You have to make sure that you are बेड टाइम को पुश कर दे. You have to make sure कि आपका बेड टाइम तो अच्छा ही रहे, मतलब 12 बजे के पहले, and dinner has to happen at least 3 hours before that. Now इसका क्या इम्पोर्टेंस है? इसका इम्पोर्टेंस ये है कि सेकेंड हाफ ऑफ द डे में जो डाइजेशन है वो अपने आप स्लो हो जाता है. अगर हम बहुत देर से खाएंगे तो डाइजेशन और भी स्लो होगा, और
सारी चीजें हम एक तो न्यूट्रिशन पचा नहीं पाएंगे, सारा न्यूट्रिएंट्स बॉडी के सेल्स तक पहुंचेगा नहीं, आपको अनईजीनेस लगेगा, यू विल फील गैसी और यू फील इंडाइजेशन और यू फील एसिडिटी, रात की नींद भी खराब होगी, जिसके वजह से ओवरऑल हेल्थ आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा एंड इट इज रियली नॉट वर्थ इट. सो राइट नाउ अभी इन दिस पैंडेमिक तो हमको सबको अपॉर्चुनिटी मिला है टू ईट एन अर्ली डिनर. When you go back to normal life, suppose आपका काम का टाइमिंग्स ही ऐसा है कि आप नहीं खा पाते, तो मेक श्योर दैट यू आर ईटिंग दैट इवनिंग मील. आप प्रॉपर होलसम इवनिंग मील लीजिए ताकि आपका डिनर फिर आप you can keep it small and you can even just eat your dinner and go to sleep. This is only if you are getting delayed. What should you also eat for dinner which will allow you to just eat it and go to sleep immediately? Rice. So rice is very very nice. Rice works extremely well क्योंकि वो बहुत easy है पचाने के लिए. You can have it in combinations of rice, dal, dahi bhat, pulao, biryani. I know biryani gets made only on special occasions like Eid. Our favorite is biryani as well. But आप बिरयानी खाते वक्त बिल्कुल भी गिल्टी फील मत कीजिए क्योंकि राइस जो है ना वो फैट बर्निंग है in nature. It actually allows you to get thinner. It actually allows you to regulate your blood sugars. पर ये क्या है ना, पूरा फूड वेट लॉस फार्मा इंडस्ट्री ने हमको बहुत ही डरा दिया है राइस के मामले में. राइस इज अ ग्रेन जो बहुत ही पुराना ग्रेन है, जो हम हमारे किड्स को जब माँ के दूध से यू वीन देम ऑफ, द फर्स्ट ग्रेन दैट वी गिव टू आवर चिल्ड्रन इज राइस. सो राइस जो है वो हमारे कल्चर में बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हमारा दुश्मन नहीं है. उसको आप खाइए पर उसको उसके ट्रेडिशनल वे में खाइए. और कंफ्यूजन है कि व्हाइट या ब्राउन, तो हमेशा व्हाइट. ओके, हमेशा वही चीज जो आप बचपन से खाते आए हैं, जो आपके लिए इजी है बनाने में और पचाने में दोनों. सो राइस इज ग्रेट फॉर डिनर फॉर ऑल women who end up waiting sometimes for your children, sometimes for your partner खाना खाने के लिए. आपका खाना आपके टाइम पे खाइए. एंड व्हेन यू आर सिटिंग विद एवरीबडी, ऐसा नहीं है कि you have to do dinner only at that time. Maybe you can have your milk at that time with them, या आप दही या छाछ या ऐसी कुछ चीज या आप रखिए जो आप सबके साथ खा सके. बट मेक श्योर दैट आपका डिनर आप बहुत डीले मत कीजिए बिकॉज अल्टीमेटली इट विल कॉस्ट योर हेल्थ एंड इट्स रियली नॉट वर्थ इट. So make sure that all of you are making an effort to eat dinner 3 hours before going to bed. And a good dinner option will be rice in the traditional way that you like it. Whether it is chicken rice, whether it is biryani, whether it is dahi rice, whether it is khichdi, whether it is pulao, whether it is dal rice. जैसे आपको पसंद है, आप rice से डरिए मत. For all those of you who feel कि rice is all carbs, मुझे आपको ये चीज बतानी है कि rice is not just all carbs. Rice is of course very good carbs, but rice is also very very rich in protein. उसमें बहुत सारा what is called as essential amino acids है जो हमारे बॉडी में मसल को प्रिजर्व करता है, मसल को संभाल के रखता है. और जो चीज मसल को संभाल के रखेगी वो आपको फैट बर्निंग के लिए मदद करेगा. सो प्लीज ईट योर राइस एंड ईट इट विथ ऑल योर हार्ट, विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी गिल्ट. एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट फूड इज नॉट फैटनिंग बट फियर एंड गिल्ट इज फैटनिंग. ओके, तो डर डर के मत खाइए. एंड द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू शेयर विद यू, well, I was going to say 5 points, but I'm going to add a 6th point, is ki make exercise a part of your daily life. All that you need is about 20 to 25 minutes of exercise on a daily basis to lead a healthy, happy and a fit life. आपको जो भी करना पसंद है, you like yoga, आपको home strength training पसंद है, आपको cardio पसंद है, जो भी चीज आपको करना पसंद है, you work at doing that. Okay, what that will help you to do is, exercise acts like a medicine. It's like a drug to regulate your blood sugars, to allow for better BP regulation, to allow for better hormonal regulation. और ये ऐसा ड्रग है जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है. इसके साइड इफेक्ट्स सिर्फ यही है एट मैक्स कि वो आपको बहुत अच्छा फील कराता है, and it will also allow you to lead a very happy and a healthy life. So make sure that you are doing minimum 150 minutes a week of exercise. And lastly, make sure that you're fixing a bedtime and a wake up time. Your bedtime should not be too late than 12 o'clock. Max should be 12. जितना जल्दी कर सकते हो उतना बेटर है. क्योंकि क्या होता है ना, बॉडी में एक हार्मोन है जिसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन. वो रात को 9:30-10 बजे के आसपास चढ़ने लगता है. It starts to peak and it peaks up till 5:30 in the morning. ये पीक का महत्व क्या है कि इस पीक के दौरान ही बॉडी में सारा काम होता है.
फैट बर्निंग का, मसल बिल्डिंग का, रिपेयर का, हार्मोनल हेल्थ का, जस्ट योर ब्रेन फंक्शनिंग, ये सारी चीजें रात को नींद में होती है. बट ओनली इफ यू आर स्लीपिंग बिटवीन दिस 9:30 10 to 5:30 के टाइम पे. अगर आप 12 बजे के बाद सोएंगे तो आपका ये ग्रोथ हार्मोन का पीक ही चला जाएगा. And then you will start feeling like you are 40 at the age of 30. At 40 you will feel like you're 60. You feel like everything is slowing down. क्योंकि हम स्लीप को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं. पर गुड हेल्थ के लिए आपको ये फूड, एक्सरसाइज और स्लीप का मैरिज करना बहुत जरूरी है. सो फॉर ऑल द यंग किड्स हु आर वाचिंग दिस, sleeping on time is a very cool thing, and waking up on time is also a very cool thing. Sleeping very late in the night is completely uncool and unhealthy. So if you want to remain super awesome for the rest of your life, you make sure that you're sleeping early. तो सोने के पहले 2-3 चीजें करना बहुत जरूरी है. एक तो 30 to 60 minutes before going to sleep आप आपके सारे गैजेट्स बंद कर दीजिए. फोन, टीवी, आईपैड, लैपटॉप जो भी है, ये सारी चीजें बंद कीजिए. क्योंकि अगर आप सोने के पहले ये सारी चीजों पे रहेंगे तो आपका ब्रेन को लगेगा कि दिन है, क्योंकि ये जो लाइट आता है गैजेट से, इट विल कंफ्यूज द बॉडी. इट विल टेल यू दैट इट इज डे व्हेन इट इज एक्चुअली नाइट. तो आप जब सोने जाएंगे आपको नींद नहीं आएगी, और जब उठने का समय होगा तो आपको उठने का मन नहीं करेगा. सो दैट इज द रूल नंबर 1 दैट यू फॉलो विद स्लीप. रूल नंबर 2, अगर किसी को नींद की तकलीफ है तो what you do is you have a small glass or cup of हल्दी मिल्क, हल्दी, दूध, थोड़ी सी शक्कर, उसमें थोड़ा सा काजू भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा जायफल का पाउडर, just 1 pinch. You put that in your milk and you drink that before sleeping at night. It works like an immune booster. It works like, it'll make you sleep like a baby. So that's what you can do. And the third thing that you can do for anybody who feels like, सुबह को उठ के बॉडी स्वोलन लगता है, या बहुत थकान होती है, या रात को नींद में पैर दुखते हैं, तो टेक अ लिटिल बिट ऑफ घी, rub it on the sole of your feet with your own palm till your palm feels slightly warm just before going to sleep. And you do this every single day and you will sleep extremely well and wake up feeling very fresh. So this is what you can do with your sleep. So on this note, I'll just do a very quick recap so that you have all the points, and then we'll take 1-2 questions before we close the session. So the first thing is कि health is wealth, और ये health को measure करने के लिए आप weighing scale का इस्तेमाल मत कीजिए. You check for the metabolic health parameters. Are you waking up fresh in the morning? Are you sleeping well in the night? Are you staying, you understanding your own hunger and satiety signals? आपका exercise compliance अच्छा है कि नहीं? आपको acidity, bloating, sugar cravings, ये सब चीजें हो रही है कि नहीं? And whether you are experiencing smooth, painless, effortless periods. That is what you should check for. The second thing is that start your day with a fresh fruit or a handful of nuts or dry fruits, and not with tea or coffee. The third thing that you must do is that you include a teaspoon of ghee each in your breakfast, lunch and dinner, and also include a homemade traditional chutney or a pickle at least once every day. The fourth thing that you do is avoid big meal gaps during the day. So between your breakfast and lunch, you have some sharbat, fresh fruit, nuts. Between your lunch and dinner, you have a nice homemade traditional snack. It could be something like breakfast, or it could be like just a roti, ghee, jaggery, sandwich, chakri, laddu, shakkar pada, any of these, puri, any of these snack options. Okay. The fifth thing that you have to do is the 3 S's of eating right. The 3 S's of eating right are that you sit cross-legged and eat your food, you align all your senses, कोई भी distractions नहीं खाते समय, and you eat your food slowly. After that, you make sure that your dinner is coming in at least 3 hours before you go to sleep. आप बेड टाइम को पुश मत कीजिए, पर डिनर को आप थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कीजिए, and rice is very nice as a dinner option. And make sure that you're investing at least 150 minutes minimum a week into exercise, any exercise of your choice. It comes to about 20-25 minutes a day, not more than that. And the last thing is that fix a time to sleep, and make sure that 30 to 60 minutes before sleeping, you're switching off all gadgets. That's all from me, and we can take 1-2 questions, and and we can take it forward from there. Awesome. Deenal, thank you so much. I think everyone's very excited after listening to this, because you're telling us it's okay to eat rice, it's okay to eat ghee, it's okay to eat pickle. So I'm sure everyone's very, very excited. So thank you so much for that. One quick question, that we have coming in is, so if you're saying that, eating correctly is
it seems like we do all of the things we've always done, right? It seems very, a little bit intuitive almost, right? So why, like, how do we keep ourselves immune, since we're talking about immunity, from all of these fad diets that come up, right? So there is intermittent fasting, there's ketogenic diets, there is, I'm seeing somebody asking, like, can I put something in a certain kind of water? Can I have water and turmeric you spoke? So how do we protect ourselves from all of that and just have blinkers on and make sure we're following, what you have told us? Okay, so here's the thing. डाइट एक ऐसी चीज है एंड फूड ऐसी चीज है जो हमारे साथ पूरी जिंदगी तक रहेगी. यू नो इट्स समथिंग दैट वी आर गोइंग टू लिव विद एंड डाई विद, राइट? तो इफ यू वांट टू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम फैट डाइट्स, व्हाट यू हैव टू टेल योरसेल्फ इज दैट अगर सपोज आई गेट ऑन टू अ डाइट, आई शुड गेट ऑन टू इट ओनली इफ आई नो दैट इट इज सस्टेनेबल. क्या ये चीज मैं आज कल, will I be able to do this for the rest of my life? Will my children be able to do it? Will their children be able to do it? क्या हम generations to generations ये pass on कर पाएंगे? Only then is it worth doing it. Anything which is temporary, जिसको which is sold in the premise of a quick fix, like anything which is like fasting, for example. Fasting is completely twisted in today's time. हमारे culture में, whether you look at Ramzan or you look at any kind of a traditional method of fasting, fasting ka idea was to bring in discipline or to bring in diversity into one's diet, not to starve and deprive you, not to starve and deprive for weight loss. So when anything is done in the name of weight loss, it has to completely be avoided. जब अगर आपको कोई product भी बेचा जा रहा है in the name of weight loss, low fat, high fiber, all of these things, you have to just completely run away from it, because they are meant only for profits of the food industry. But when it comes to us, we are at a loss. So it doesn't make sense. So the one thing, if I have to tell you, for everyone and all age groups, is sustainability. Whatever that you are eating or whatever diet that you are on, is it helping my individual health? Okay, am I getting fitter or healthier? Is it helping my local economy, which is my farmer? And is it helping my global ecology, which is the environment at large? So when you look at extreme diets like keto, for example, it suddenly tells you that, okay, eat only meat and no grains. इतना सारा मीट लाएंगे अगर हम, and suddenly we start eating from, eating meat a couple of times in the week to couple of times in the day, what's going to happen to our ecosystem? And finally, who's at a loss? We. So sustainability is what we need to look at when it comes to any kind of a diet choice. Amazing. Thank you so much. I'll ask you one last question, and I know you've extended your time with us. I really, really appreciate it. So, while we are going through this lockdown, one of the things that we've seen is that, food is a positive distraction for everybody. Abhi aur kuch bhi entertainment nahi hai. The one thing everybody looks forward to is their meal time, their snack time. And abhi, because hum log ghar pe hai, just to walk to the fridge or walk to the pantry, grab a snack, it's become really easy. And we don't know what else to do. So how do you get out of this to understanding that, you need to eat for a certain reason? Yeah. By disciplining your entire, by basically creating a structure to your day. That's one. Like fixing your timings. That's why fixing your bedtime, wake up time, fixing your meal timings becomes very important at such times. In fact, just going back to the previous question a little bit to answer this question as well. If agar hum dekha jaye to ye pandemic mein, it has been proven that हमारा जो local, seasonal and traditional method of eating है is the only method of eating which will take you through in times of crisis also. If you are on any kind of a diet which demands certain special foods during such timings, did you manage to get all of that? No. Who are our asli friends? Dal, chawal, ghee. They stayed with us even during times of crisis. So it is important that we pay that kind of attention, value and respect to our food culture, क्योंकि वो इतना पुराना है और वो इतना time tested है that nothing can beat it. And when it comes to such difficult times in our life, like something like COVID, the only thing that has actually stood with us is, the world is talking about haldi now. The world is talking about eating from your kitchen. The world is talking about everything that is local, seasonal, which is what our dadis and nanis have always told us. So apna food culture is only very, very solid. When it comes to times like COVID, okay, or when we are at home, working from home, or stuck at home, what we need to do is that one, structure your timing. So make sure you fix breakfast, lunch, dinner time, and make sure that you actually, one, don't stock anything which is unhealthy. So don't buy anything which is packaged. Remember that jitna packet khulega utna pet phulega. So
please give up on your biscuits and cookies and chips and all of those things. Instead, invest some good time, bring in the children, bring in the men, and do some cooking of all of our traditional foods, whether it is puris or any of these wholesome snacks, and keep those as your mid-meal options. The minute you start eating at every 2 to 3 hours, you won't feel like binging on anything in between. तो फिर ऐसा नहीं होगा कि चलते फिरते कुछ भी खाते रहे. Just plan your timings and work at eating more wholesome meals, so you won't feel like eating random and junk foods at all, especially for children. Amazing. Thank you so much for your time. And we really appreciate it. I think this was really helpful, very relevant. And thank you for bringing all of these pointers back home to us. Thank you so much. Thank you. Before I go, I just want to, I wanted to show you the book, but I don't have it in hand right now. Ruchita's latest book, jiska naam hai 12-Week Fitness Project. It's a beautiful book for everyone. It has 12 guidelines for adults. It has 12 guidelines for children as well to follow. ये बहुत ही सही समय है वो book को actually आप इस्तेमाल कर सकते हो. Week by week you can follow those guidelines. It will ensure that you lead a very fit, happy, healthy and a disease-free life. So I would really recommend that for everyone to read.